बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं एनिवर्सरी स्पेशल शो। मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब और मेरे साथ इस वक्त मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगी निदा मुमताज़। बिल्कुल जी। इस मरतबा चूँकि मैंने ज़िक्र कर दिया हमारी K2 टेलीविज़न की 15वीं सालगिरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मरतबा हमारा स्लोगन है अज़्म आली शान। और इस वक्त हम बड़े अहम मकाम पर मौजूद हैं जी, पाकिस्तान मोनूमेंट। और ये शक्करपड़िया में मौजूद है और शक्करपड़िया की एक तारीख़ है और ये जो तारीख़ है ये तारीख़ लिंक करती है K2 टेलीविज़न और बिलखसूस खैबर नेटवर्क से। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और चूँकि गुज़श्ता ईद भी गुजरी है और तमाम जो देखने वाले हमारे नाज़रीन हैं उनको गुज़श्ता ईद मुबारक। और निदा मुमताज़, आपको भी गुज़श्ता ईद मुबारक और साथ ही बहुत K2 शुक्रिया। टेलीविज़न की 15वीं सालगिरह आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। और बिल्कुल हमेशा की तरह इस मरतबा भी हम एक ज़बरदस्त किस्म का स्पेशल शो अपने नाज़रीन के लिए लेके आए हैं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि 15th एनिवर्सरी हो K2 टेलीविज़न की और हम लोग इकट्ठे सेलिब्रेट ना करें। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे मौजूद हैं शक्करपड़िया के मुकाम पे, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे, जहाँ पे हम अपने K2 के खूबसूरत 15 सालों को सेलिब्रेट करेंगे, K2 की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे और उसी के साथ साथ ऐसे सितारों से भी मिलवाएंगे जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आते हैं, जिन्होंने K2 टेलीविज़न को यहाँ पे पहुँचाया है। और वैसे सदीक, मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ पे ज़िक्र किया कि यहाँ पे इस जगह पे प्रोग्राम करने का कोई ख़ास मकसद है और कोई तारीख़ है जिसका लिंक है K2 टेलीविज़न से, वो क्या है? निदा बिल्कुल। और यकीनी तौर पे हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं वो भी सोच रहे होंगे कि यार K2 टेलीविज़न का मैंने ज़िक्र किया, खैबर नेटवर्क का मैंने ज़िक्र किया और शक्करपड़िया का मैंने ज़िक्र किया और उसकी तारीख़ का ज़िक्र किया और साथ ही मैंने लिंक किया कि ये जो शक्करपड़िया की तारीख़ है वो खैबर नेटवर्क के साथ बड़ा लिंक करती है। तो बिल्कुल जी, परेशान मत हो, हम आपको बताते हैं कि कैसे जो शक्करपड़िया की तारीख़ है वो लिंक करती है। हमारे मशर जनाब कामरान हामिद राजा साहब, हमारे रूहे उनकी रवां। बिल्कुल हमारे खैबर नेटवर्क के रूह रवां हैं और इसके साथ ही उनके साहिबजादे हमारे ग्रुप लीडर हैं केवान हामिद राजा साहब और साथ ही जवाद हामिद राजा साहब। वो उनका जो ताल्लुक़ है, उनका जो आबाई इलाका है वो शक्करपड़िया है। और शक्करपड़िया का जब नाम रखा गया तो ये बेसिकली नाम उन्होंने रखा, ये शक्करपड़िया को बनाने वाले जो लोग हैं वो हमारे मशर कामरान हामिद राजा और उनके आबाओ अजदाद जो थे उन्होंने शक्करपड़िया को बनाया और वहाँ से शक्करपड़िया की जो ये नाम है वो रखा गया। और एक तारीख़ है जो मैंने ज़िक्र किया K2 टेलीविज़न और बिलखसूस खैबर नेटवर्क के साथ ये तारीख़ मुंसलिक होती है। तो निदा, लेकिन सदीक, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि इनका ताल्लुक अगर शक्करपड़िया से है तो हम लोग का जो K2 टेलीविज़न का फोकस है वो वाली बात है कि K2 वहाँ पहुँचता है जहाँ कोई नहीं पहुँचता, यानी कि हमारे रीजन हाँ, जैसे हज़ारा है, पोठोहार है और स्पेशली कश्मीर, क्योंकि मैं बिल्कुल। खुद भी कश्मीर से हूँ तो मैंने बहुत जी, कम बाकी चैनल्स को वहाँ पे देखा, लेकिन K2 टेलीविज़न हमेशा इन तीनों खित्तों की जो है सकाफत, यहाँ के इशूज़ को हाईलाइट करना, तो ये एक बड़ी मतलब ये क्या निदा लिंक है कि आप 3 K2 खित्तों का को फोकस इन जगहों पे ही है, यानी यहाँ से जाके ऐसे एरियाज़ में जिनको कोई हाईलाइट नहीं करता। निदा, आप 3 खित्तों का आपने ज़िक्र किया और मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगा। जिस तरह आपने कहा कि हमारे जो मशरान हैं जो हमारे इस खैबर नेटवर्क के रूह रवां हैं, उनका ताल्लुक आपने ज़िक्र किया कि शक्करपड़िया से हुँ। है। ताल्लुक उनका शक्करपड़िया से है बिल्कुल, लेकिन उनका एक विज़न था, उनकी एक सोच थी जो हमारे जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया कि कोई चैनल इन इलाकों में रुख नहीं करता, इन इलाकों की आवाज़ नहीं बनता, लेकिन वाहिद K2 टेलीविज़न है हुँ, जो कश्मीर भी पहुँचा, वाहिद K2 बिल्कुल। टेलीविज़न है जो हज़ारा पहुँचा, वाहिद K2 टेलीविज़न है जो गिलगित पहुँचा, वाहिद K2 टेलीविज़न है जो पंजाब पहुँचा, वाहिद K2 टेलीविज़न है जो खित्ता पोठवार की आवाज़ बना, बिल्कुल। वाहिद K2 टेलीविज़न है जो सिंध की आवाज़ बना। K2 टेलीविज़न को आप जिस भी जगह जाएँ निदा, आप बिल्कुल कश्मीर ऐसे कश्मीर से देखा आपका जाता है। ताल्लुक है, आप कश्मीर जाएँ तो कश्मीरी अवाम जो हैं वो ये कहते हैं K2 तो हमारा चैनल है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप उसमें कोई हज़ारा, शक वाली मेरा बात नहीं है। ताल्लुक हज़ारा से है हुँ, और मैं हज़ारा चला जाऊँ पहाड़ की चोटी पे जाएँ, K2 को वो जानते होंगे और बिल्कुल K2 ऐसे ही का है। वो कहेंगे K2 तो हमारा चैनल है, ये हमारी ज़ुबान में बात करता है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी अपनी ज़ुबान, क्योंकि बिल्कुल, जो हमारे लोग होते हैं बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मैं भी अगर देखूँगी, अगर कोई मेरी ज़ुबान में बात कर रहा है तो मैं 2 मिनट के लिए बैठ के देखूँगी कि यार ये ऐसा ही है। कौन-सा चैनल है, कौन ऐसे बात कर रहा है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है K2 टेलीविज़न की कि अपनी ज़ुबानों को और हुँ, साथ-साथ अपने कल्चर को वो प्रमोट करते बिल्कुल। हैं। और एक सबसे अच्छी बात उसके बाद ये है कि इन हुँ, इलाकों के लोग
मतलब जिन्हें ये लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन के2 टेलीविजन ने ऐसे सितारे मौका भी दिया। प्रोड्यूस किए हैं जो कि इन्हीं इलाकों से हैं, उन्हें मौका दिया स्क्रीन पे आने का। जैसे हम दोनों आपके सामने, बिल्कुल, मैं कश्मीर से हूँ, सदीक जो है वो हज़ारा से हैं। तो बिल्कुल। हम लोग को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और एक ओपन ग्राउंड दिया जाता है कि आप लोग जो दिल करता है आपका आप करो, करें, आप यहाँ बिल्कुल पे ऐसे ही है। सीखो। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है के2 टेलीविजन की, और हमने देखा कि जो भी लोग यहाँ से आगे गए हैं और वो कामयाब शख्सियत बन के हमारे सामने आजकल मौजूद हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। वो मेहमान कोई बाहर के लोग नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान मोनूमेंट में मैं और निदा मौजूद हैं और हम लोग किससे गुफ्तगू करेंगे? क्या 1 घंटा हम लोग आपस में ही गुफ्तगू करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फ़िलवक़्त आपको लिए चलेंगे एक मुख्तसर वक़्फ़े की जानिब निदा। तो यकीनी ठीक फिर है, चलते हैं वक़्फ़े के बाद हम आपकी अपने खिदमत में मेहमानों के दोबारा साथ। हाज़िर होंगे और मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएँगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर हम लोग हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में अपने खूबसूरत मेहमानों के साथ, खूबसूरत सेट और खूबसूरत व्यू के साथ। और आज का ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम के2 टेलीविज़न की 15th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसमें हमने यकीनन अपने जो सितारे हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे देखते हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी जर्नी के2 टेलीविज़न के साथ कैसी रही। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ चलूँ कि इस मरतबा का जो हमारा स्लोगन है वो है अज़्म आली शान, यानी कि हम पाकिस्तानियत को प्रमोट करता है के2 टेलीविज़न। वो कहते हैं ना कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो ये गलत नहीं होगा कि के2 टेलीविज़न ने वाकई इस चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया है। हमारे मेहमान भी इस वक्त आ चुके हैं और इस वक्त हम सेट पे मौजूद हैं और अज़्म आली शान यानी कि हम के2 टेलीविज़न की 15वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं और पाकिस्तान मोनूमेंट के अंदर मौजूद हैं और खूबसूरत सेट हमारा यहाँ पे लग चुका है और बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा भी है हमारे अकब में। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद को जो खूबसूरत नज़ारे हैं, फैसल मस्जिद का नज़ारा आप कर सकते हैं और हम भी यहाँ पे यकीनी तौर पे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं अपनी सालगिरह को और यहाँ के खूबसूरत जो नज़ारे हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। हमारे मेहमान हमें सारे इस तरह देखे ही जा रहे हैं कि ये कब हमारी तरफ आएँगे, तो बिना किसी क्या कहते हैं जी, इंतज़ार के अभी चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। और सबसे पहले हमारे साथ जी तशरीफ़ फरमा है मल्टी टैलेंटेड मैंने इसलिए कहा कि खैबर न्यूज़ पे भी आप देखते हैं जी, पश्तो में ख़बरें पढ़ रही होती हैं, पश्तो में प्रोग्राम्स कर रही होती हैं और के2 टेलीविज़न की बात करें तो के2 टेलीविज़न पे जब बैठती हैं तो उर्दू में हमें खबरें पढ़ती नज़र आती हैं। खैबर न्यूज़ के न्यूज़ रूम जाएँ, वहाँ पे ख़बरें बनाती नज़र आती हैं। तो क्या-क्या काम करती हैं अरूज खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरूज खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आपको के2 टेलीविज़न की ये 15वीं सालगिरह बहुत ज़्यादा मुबारक हो और हमारी जितने भी नाज़रीन हैं ना उनको भी ये सालगिरह बहुत ज़्यादा मुबारक हो। वैसे और भी हमारे लोग बैठे हैं इधर, जितने भी लोग हैं हमारी टीम के, हम अगर देखा जाए ना ये 15 साल सिद्दीक, ये सिर्फ एक अदद नहीं है 15 साल, ये बिल्कुल। एक सफ़र है और इसमें हमारी जितनी भी टीम है ना उनकी मेहनत शामिल है। बिल्कुल और ऐसे जितने हमारे बड़े हैं तो उनको भूलना तो वैसे होगा, मतलब नहीं भूले जा सकते ना इन बड़ों को हम। तो उसके लिए मैं कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ अपने बड़ों के लिए और कुछ थोड़ा-सा। वो क्या है ना, कहते हैं कामरान की सोच केवान का है आज़म बुलंद। कामरान की सोच केवान का है आज़म बुलंद, यही चिराग है जो हर तूफ़ान में जलते हैं। क्या क्या कहने बात अरूज है। खान, ये तो क्लैपिंग हो जाए जी। बिल्कुल ज़बरदस्त अरूज खान, ज़बरदस्त, बहुत थैंक आला। यू सो मच। एक मर्तबा फिर आप सबको खुशामदीद और आप सबको ये सालगिरह बहुत ज़्यादा मुबारक हो। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। कभी हम सोच रहे थे ना कि हम आकर के2 टेलीविज़न का हिस्सा बने और जिस तरह हम अगर देखा जाए ना, जिस स्क्रीन पे हम देखते थे के2 को और हाँ। इनके एंकर्स को, बिल्कुल। तो जी, एक दिल में तमन्ना थी कि हम भी आ जाए इस स्क्रीन से और हम बैठे खबरें पढ़े, तो वो तमन्ना भी पूरी हो गई है। तो उसके लिए आप सबका भी और बहुत ज़्यादा पूरी भी तब शुक्रिया। हुई जब 15th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हाँ, आप तो इसका इसमें पार्ट हैं। हाँ, इस पार्ट भी हूँ और अभी जो मैं एनिवर्सरी पे आप लोगों ने मदु किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। आप लोगों को पता है मैंने सारे काम छोड़ के ना इधर आ अच्छा। गई हूँ। बिल्कुल अरूज, बातें तो चलती रहेंगी लेकिन नाज़रीन इस मरतबा बिलख़ुसूस हम अपनी बात करें और के2 टेलीविज़न के जो हमारे नाज़रीन हैं, वो इस मरतबा हम समेत वो जो नाज़रीन हैं 2 खुशियाँ मना रहे हैं। एक तो जो गुज़श्ता ईद गुज़री, मीठी ईद, और इस मीठी ईद के साथ ही इस मरतबा दूसरी जो बड़ी और अहम खुशी है वो है जी के2 टेलीविज़न की 15वीं सालगिरह।
और इस मर्तबा का जो हमारा स्लोगन है अज़्म आलीशान। अपने अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं जो कि हैं आयशा रेहान, हमारी बड़ी खूबसूरत सी प्यारी एंकर हैं जो कि आपको केटू टेलीविज़न की स्क्रीन पे नज़र आती हैं, आपको ख़बरें पढ़ते हुए नज़र आती हैं। आज ज़रा हम इनसे जानेंगे और हम इनसे ये भी पूछेंगे कि ख़बरें पढ़ते हुए क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। और आप सबका बहुत शुक्रिया, और आप सबको और K2 टेलीविज़न के देखने वालों को, तमाम लोगों को मुबारकबाद मेरी तरफ से। और ख़बरें पढ़ते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है, और स्पेशली इन K2, क्योंकि यहाँ का स्टाफ, यहाँ के सब लोग, प्रोड्यूसर्स, एक एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है मुझे हर काम में। तो मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि मैं अभी नई आई हूँ और मैंने नया ज्वाइन किया और पढ़ना शुरू किया। मुझे कोई मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही, और ऐसे जो हमारे जो नए टैलेंटेड लोग हमारे साथ मौजूद हमारे साथ जुड़ते हैं, और वो इस तरह के मौके जैसे कि 15th एनिवर्सरी, यानी कि कितने बड़े ऑनर की बात है आपके लिए कि आपने K2 टेलीविज़न ज्वाइन किया और आज हमारे साथ बैठ के आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के आप एनिवर्सरी जो है वो 15th एनिवर्सरी उसको सेलिब्रेट कर रही हैं। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आगे बढ़ते हैं, हमारे एक और गेस्ट भी हमारे बिल्कुल साथ जी, मौजूद है सैफुल्लाह, और वो देख रहे सैफुल्लाह। हैं कि ये लड़कियां बातें किए जा रही हैं और मैं एक लड़का बैठा हुआ हूं और मेरी तरफ ये लोग आ ही नहीं रहे। बिल्कुल, सैफुल्लाह जी हमारे साथ मौजूद हैं और सैफुल्लाह का क्या मैं तारुफ़ करवाऊँ। सैफुल्लाह डिजिटल का जो हमारा सेटअप है, डिजिटल के ऊपर भी हमें नज़र आते हैं, डिजिटल के तमाम तर मामलात को देखते हैं और साथ ही हमें K2 टेलीविज़न की ख़बरें पढ़ते हुए भी नज़र आते हैं। और सैफ का मुझे पहला दिन याद है, सैफ ने जब ख़बरें पढ़ी तो सैफ ने कहा यार बड़ा मुश्किल काम है ये तो देख के पढ़ना। ऐसे सैफ, है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको कैसे K2 टेलीविज़न की 15वीं सालगिरह मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक खैर हो। और मुबारक। माशाल्लाह आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। मेरा एक सवाल था, थैंक क्या यू सो मच। डिसाइड किया हुआ था कि एक जैसे कपड़े पहनेंगे आज? वैसे ये कोइंसिडेंस है। अच्छा, कोइंसिडेंस है, जी, लेकिन फिर बड़ा भी बड़ा अच्छा अच्छा है, कोइंसिडेंस है, कॉम्बिनेशन भी सही अच्छा है। है, जैसे व्यू, बैकग्राउंड है वैसे आपका भी ग्रीनरी साथ के में। साथ हम लोग भी ऐसे। हाँ, नहीं बिल्कुल बेहतरीन है। और मैं अपने देखने वाले सारे नाज़रीन को K2 की 15वीं जो सालगिरह है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे जो मशरान हैं उनको स्पेशली उनकी 15 साल की मेहनत और बिल्कुल। उसका जो नतीजा निकला, हमने देखा कि बड़े-बड़े नाम, ये ठीक भी है। नहीं कि हम कहेंगे कोई बड़े छोटे लोग थे इसमें। बिल्कुल। काफ़ी बड़े-बड़े नाम जो हैं तो K2 ने प्रोड्यूस किए हैं, बिल्कुल। चाहे वो एक्टर्स के शेप में हो, चाहे प्रोड्यूसर्स के शेप में हो। तो K2 की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी सोसाइटी में, फिर स्पेशली जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है उसमें काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। और एक बात मैं आपको अगर एक बताऊँ तो मुझे जो चीज़ आज बड़ी अच्छी लग रही है या हुँ। फ़ैसिनेट कर रही है, हुँ। चूँकि मोस्टली यहाँ पे न्यूज़ से हैं, तो वो बोलने का स्टाइल भी ऐसे ही है कि हम आपको बताते हैं कि सही है। जैसे आपने कहा ना कि शुरू में आपने कहा कि सैफ जब आए थे तो कह रहे थे बड़ा मुश्किल है। उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि जो हमारे मशरान हैं उन्होंने हमें पुश किया, और सबको पुश बिल्कुल, करते हैं। सबको, हम और उसी सबको की वजह बिल्कुल से ऐसे वो ही है। प्रैक्टिस की वजह से हमारी जो चीज़ें हैं वो बिल्ड हो जाती हैं। टाइम लगता है फिर उस चीज़ से हटने में कि बंदा फिर उस एक जो ख़ास तरह के बंदे का बना होता है ना, बोलने का स्टाइल जो है। तो लेकिन स्टिल मैं इसको एन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा शो नहीं देखा जिसमें बोलने का स्टाइल जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो। चौथी कुर्सी में सोफ़ा ये देख रहा मैं हूँ वो देख रही खाली हूँ कि पड़ा ना हुआ हमें ये प्रोड्यूसर साहब ने कुछ बताया इस प्रोड्यूसर कुर्सी साहब के ने बारे पता में नहीं कि क्या, ये कुर्सी खाली क्यों है? लेकिन कोई ना कोई तो होगा, ज़ाहिर-सी बात है। मुझे लगता है कोई बहुत खास है। मुझे लगता है 15th मेरे एनिवर्सरी के ख्याल में हिसाब कोई से इनविजिबल और मैन है, इतना नज़र नहीं आ रहा। सैफ ये भी इतना हो सकता और है। इतना ख़ास है कि सारे मेहमान यहाँ पे आ गए, गुफ्तगू हो गई, लेकिन वो सब कुछ, जो अगर वो चौथा बंदा सोफ़ा नहीं लगा हुआ है, पहुँचा, वो बड़े अहम मेहमान हमें नज़र नहीं आए, हो वो सकता पता है नहीं या कौन। तो कोई मिनिस्टर होंगे, ये और भी या हो सकता है, हाँ, हो मुझे भी सकता ऐसा है लगता क्योंकि है। लेट ये वही आते हैं ना। बिल्कुल ऐसे, और क्योंकि इस न्यूज़ एंड करंट मज़े की अफेयर्स बात की टीम प्रोड्यूसर बैठी साहब हुई है, आपने हो हमें सकता है। बताया नहीं कि ये चौथा सोफ़ा आपने क्यों लगा के रखा हुआ है? प्रोड्यूसर कौन साहब कह है रहे हैं ये तो यहाँ पे? आपके लिए सरप्राइज़ है जी, ये तो आपके लिए अच्छा। सरप्राइज़ है, बड़ा सरप्राइज़। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? वालेकुम अस्सलाम। और मैं तो बाबा यहाँ तू तो आप सारे किधर जा रहे हैं? आप क्या कौन पे है कर रहे यहाँ हो पे? थे? तू क्या पे कर रही हो? मैं इधर खाना वो तो पकाने के लिए आई हूँ। 15th एनिवर्सरी ओ सोने सेलिब्रेट पे कर रही लगनी है। हो, ओ सोने पे लगने। और तू क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे K2 की 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं इधर? हमारे K2 मेहमान TV नी जड़ी सालगिरह ही ना, जी। मैं भी उसी सालगिरह ही मनान आया वहाँ। अच्छा। ते नाल फुल भी कीनी के आया। बड़ा दिल पे करना सा मैं तुसा ने वाला में फुल लाई छोड़ा। ए फुल मैं जरा पेश करना सा किसको? अ, इधर आगे आओ ना, ये ना। K2 नी ये तो सालगिरह हमारी पर तरफ तो नहीं रोक रहे। ये तो हमारी तरफ तो नहीं रोक रहे। ये तो कोई बहुत ही, किसको देना है? क्या कहूँ मैं फिर? K2 नी सालगिरह पर अच्छा, K2 सालगिरह है जितने ना? लोग देखने पे ना सारा ही मुबारक है। तुसमें इजाजत दे सकते मैं तुसा ने वाला लाई के ना नहीं नहीं, तुसमें क्या था चाहिए देश छोड़ा, तुसे नहीं मेहरबानी। चलो फिर तुसा ही सालगिरह मुबारक है। तुस भी बहु सोने पे माशाल्लाह लगने हो। थैंक यू। ते और बाबा जी मैं भी यहाँ पे बैठा तुस हूँ। आराम नाल बैठे रहो जरा थोड़ी देर।
वैसे ਜਿਹੜਾ मैं फुल किन्नी ते आया सा ना अच्छा ਇਹ मैं तुसां ने वाला च लाना चाहना सा अच्छा लेकिन मैं तुसें गल दसां कि अज 15वीं सालगिरह ही K2 TV नी ते K2 TV नी तरफों अज़्म अली शान ने तौर पर मैं मुबारकबाद पेश करना और फुल पेश करना मैनेजमेंट जी K2 दी मैनेजमेंट ही और 15वीं सालगिरह ने भी मुबारकबाद पेश करना ते उन्होंने लोगों की मुबारकबाद पेश करना कि सोहनी ते मिठी ईद गुजरने तो बाद K2 TV साढ़ा तकने पे और साढ़ा सफ़र तुसा नाल नाज़रीन जे तुसा सही तकने पे हो ना तुसा नाल साढ़ा सफ़र जारी ते सारी है। आगे भी बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले सदीक एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पे तो वो लोग हैं जो आपको स्क्रीन्स पे नज़र आते हैं और जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन्स पे तो होते हैं लेकिन आज हमारे साथ नहीं है, यानी कि हमारे नुमाइंदे जो कि हमारे मुख्तलिफ इलाकों से, ऐसे एरिया से जहाँ पे सिग्नल्स नहीं है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वहाँ से भी जो है डेली हमें अहवाल बना के भेजते हैं, वहाँ के इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। एक खूबसूरत शो रील है जो कि तैयार की बिल्कुल गई जी, है। मुलाहिजा कीजिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर सिमाब हज़ारा डिवीज़न से। जिस तरह के आपको पता है कि मेरा प्रोग्राम होता है अहवाल हज़ारा और हम हज़ारा के मुख्तलिफ़ अज़ला में जाते हैं, वहाँ पर हज़ारा के उन इलाकों के मसाइल, इस तरह उन इलाकों की सकाफ़त को भी उजागर करते हैं, जिसमें बिल्कुल सिर्फ हम नहीं आप लोगों का साथ भी होता है। और आज मैं आपको बताता जाऊँ कि K2 TV के जिस तरह 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जो आज K2 TV जिस स्टेज पे खड़ा है, जिस तरह के K2 TV के प्रोग्राम को इतना पसंद किया जाता है, इसमें हज़ारा डिवीज़न के मैं अगर लोगों की ख़ास तौर बात करूं, इनका प्यार बहुत ज़्यादा है और यूँ ही हमें प्यार मिलता रहा तो इंशाल्लाह हम आगे भी मज़ीद अच्छे अच्छे प्रोग्राम इनके लिए लेके आएँगे। K2 TV की 15वीं सालगिरह के हवाले से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अपने मशर, अपनी मैनेजमेंट और देखने वाले नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक हसैन मोहम्मद आपके लिए हर जुमे शाम 6 बजे अहवाल पेशावर लेके आता हूँ और अहवाल पेशावर जी आप पसंद करते हैं। अहवाल पेशावर में जी हम पेशावर के मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही करते हैं और तकरीबन कई सालों से ये मसाइल जी हम K2 की स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं और मेरा और K2 का साथ तकरीबन 15 साल का हुआ चाहता है और हमारा K2 भी 15 साल का हो गया है, यानी कि जी 15वीं सालगिरह। और मेरी तरफ से मेरे सारे नाजरीन को, मैनेजमेंट को K2 की 15वीं सालगिरह मुबारक हो और आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप लोग हमें पसंद करते हैं, हमें दाद देते हैं। आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार ही हमें एनर्जी दिलाता है। मैनेजमेंट को भी और मैनेजमेंट की तरफ से तमाम K2 देखने वाले को बहुत बहुत K2 की 15वीं सालगिरह मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जाबिर शाह और हमेशा आपके लिए लाता हूं अहवाल बलोचिस्तान। आज K2 चैनल की 15वीं सालगिरह मनाई जा रही है, तो मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से और पूरे बलोचिस्तान की जानिब से K2 चैनल को और उनकी इंतज़ामिया को 15वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और सिद्दीक औरंगज़ेब साहब इस वक्त बैठे हुए हैं और निदा साहिबा बैठी और उनके साथ मेहमान बैठे हुए हैं, उनको भी मेरी जानिब से और पूरे बलूचिस्तान की जानिब से K2 चैनल की 15वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद नासिर और मेरा ताल्लुक़ है अपर चित्राल खैबर पख्तूनख्वा से। K2 टेलीविज़न की स्क्रीन पे नशर होने वाले प्रोग्राम सदाए चित्राल में सेगमेंट अहवाले चित्राल के साथ मैं अक्सर आप सब की खिदमत में हाज़िर होता हूँ। आज K2 टेलीविज़न की 15वीं सालगिरह के मौके पर मैं टीम सदाए चित्राल की जानिब से और बिलखुसूस पूरे चित्राल की जानिब से K2 टेलीविज़न की इंतज़ामिया और पूरी टीम को 15वीं सालगिरह के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम दुआगो हैं कि आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला K2 टेलीविज़न को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब करें और ज़िंदगी रही तो आने वाले वक्तों में हम K2 टेलीविज़न की सिल्वर और गोल्डन जुबली भी मनाएं। बिल्कुल जी, शो रील आपने मुलाहिजा की और मुख्तलिफ इलाकों से हमारे जो नुमाइंदगान थे वो भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा यकीनी तौर पे वो बनना चाह रहे थे लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने जो अपने जज्बात थे वो आपने देखे और हमारे साथ आपको पता है जी मेहमान भी मौजूद हैं और आयशा रेहान। आयशा, जिस तरह मैंने कहा ना कि एक तरफ हमने मीठी ईद गुजारी और मीठी ईद के बाद फ़ौरन से हमें एक और खुशी K2 टेलीविज़न की 15वीं सालगिरह जो कि इस मरतबा हम इस स्लोगन के साथ बना रहे हैं कि अज़्म आली शान। तो किस तरह से आपने महसूस किया इस K2 टेलीविज़न के साथ मुंसलिक होकर और इस सालगिरह का हिस्सा बन के इस मरतबा आप भी तमाम तर शोज़ के अंदर मौजूद रहीं और सालगिरह को सेलिब्रेट कर रही हैं?
जी सदीक, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ आके फ़ील ही नहीं होता कि मुझे अभी सिर्फ 4 माह हुए हैं और अच्छा। 4 माह में मैंने इतना ग्रूम किया है, मैं स्क्रीन पे आ गई, मैंने काम सीखा और मुझे बिल्कुल भी कोई कभी मसला नहीं होता। मुझे कोई घंटा पहले भी बोले आपने बुलेट ऑन करना है, पहले मुझे इतना डर लगता था कि यार मैं ऑन स्क्रीन जाऊँगी और इतनी मुश्किलात आएँगी इस तरह, लेकिन यहाँ आके मेरे अंदर से ये झिझक, ये डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अच्छा। तो फॉर द न्यू कमर्स मैं हमेशा यही कहूँगी कि ऐसे इदारे को चूज़ करें जहाँ के लोग आपके साथ कोऑपरेटिव हो, जो आपको काम करना सिखाएं। ये ना बताएं कि आप नए आए हैं, आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पहले फील्ड में यही आने से पहले कहा जाता है आप मत जाएं, ये है वो है, लेकिन K2 आके मैंने ये सब जो है देख लिया, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं आयशा है। ने जो बात की नाज़रीन के जो K2 टेलीविज़न है वो बार-बार मौका देता है और बिलख़ुसूस जो नए आने वाले लोग होते हैं, बिल्कुल जी, मैं अपने से ज़िक्र करूँ, मैं निदा मुमताज़ से ज़िक्र बिल्कुल करूँ, ऐसे ही मैं है। अरूज से ज़िक्र करूँ, मैं सैफ का ज़िक्र करूँ, मैं आयशा का ज़िक्र करूँ, मैं किस-किस का ज़िक्र करूँ। चीज़ मैं आयशा से पूछना चाहूँगी कि आयशा, जैसे आपने कहा कि आपका बहुत कम टाइम हुआ है, तो आप न्यूज़ एंकरिंग करती हैं, तो इस हवाले से आप हमारे जो लोग या हमारे जो यूथ है देखने वाले, क्योंकि लोग बड़ा घबराते हैं लाइव आने से और पता नहीं फंबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी निदा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और एज़ यू नो कि आप ही मेरे साथ होती थी और मैं हमेशा कहती थी अब मैं यहाँ पे फँस जाऊँगी तो कैसे करूँगी और स्क्रीन पे कंफ्यूज हो जाऊँगी तो उसको मुझे कैसे कवर करना है। तो आप हो गए, सदीक सर हैं और बहुत से और इस तरह के लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया कि आप ऐसे करो और यहाँ के इन लोगों की कॉपरेशन की वजह से ही मैंने सिर्फ 1 मंथ में जो है मैं लाइव आई हूँ और मैंने सीखा है काम। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बिल्कुल भी जो है वो नहीं है, मैं लोगों को यही कहती हूँ कि आप आएँ, काम करेंगे तो पता चलेगा। जब हम पहले बैठ के कह देते हैं यार ये काम मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो मुश्किल ही होता है। हर काम करने से पहले मुश्किल है। लेकिन हमारे जो एक चौथे मेहमान आए थे, जो हमारे चौथे स्पेशल मेहमान की गेस्ट थे, जानिब जाऊँगा, लेकिन उससे कब पहले से आयशा, हमें देख रहे हैं वो? ज़रा आप देखें, आप थोड़ा मज़ीद हमें भी देखें ना, आप लोग लड़कियों को देख रहे थे आप और हमें आपने आप गौर से देखें, मुझे और सैफ को। जी, बिल्कुल, हमारे जो बाकी गेस्ट हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उरूज खान यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं कि जो इनकी जर्नी है इस फील्ड में जो आपकी जर्नी कैसी रही वो भी आप बताइएगा, क्योंकि हमारे जो देखने वाले लोग हैं आप उनके लिए मोटिवेशन है आप लोग। तो थोड़ा-सा वो बताइएगा कि कहाँ पे क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और उसके बाद ये बताइएगा कि K2 का पार्ट बन के आपको कैसा लगा? मैंने पहले भी बताया ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा, चूँकि खुद एक तमन्ना सी दिल में थी ना कि हम आएँगे K2। खैबर के साथ तो मैंने काम किया है और K2 पे अभी फर्स्ट डे जो थी तो वो काफ़ी चैलेंजेस आए थे और इसके बाद जो है तो वो खुद ब खुद ठीक हो गए थे। वो असल बात ये है ना कि हम उधर खैबर में पढ़ते हैं ना, तो जैसे ही ब्रेक का आता है तो चैलेंजेस हमारे लिए ये है कि हम खैबर की हाँ ना, कि हम कहते हैं कि खैबर न्यूज़ के साथ, तो यही चैलेंजेस है। और अभी तो बस ठीक हो गया है, चूँकि काफ़ी टाइम हो गए, 2-3 महीने आपके साथ भी हो गए ना, तो बहुत अच्छा लगा। चूँकि मैं खुश भी होती हूँ, जिस दिन K2 की न्यूज़ होती है तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ और खुशी-खुशी आ जाती हूँ। अच्छा उरूज, मुझे ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक पेशावर से है। तो मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि उन एरियाज़ में ख़वातीन को ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता आगे आने का और आप यहाँ पे बैठी हैं एज़ एन एंकर और अब तो आप प्रोडक्शन भी सीख रही हैं, तो आप हमारी जो ख़वातीन हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल निदा, बात तो आपने बहुत अच्छी छेड़ी, चूँकि हमारी बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं तो वो यही कह रही है कि हमें मतलब इश्यूज़ होते हैं फैमिली की तरफ से। लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ ना कि ज़रूरी भी नहीं है कि आप लोग जो फील्ड में आप लोग आना चाहते हैं और घर वाले नहीं मानते तो आप लोग बस कहते कि मैंने किसी और जगह भी नहीं जाना। बिल्कुल। आप लोग करें, आप लोग एक रोल मॉडल बने, चूँकि ऐसे है। हमारी मुझ समेत बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं चूँकि घर चला रही है। मैं खुद भी घर चला रही हूँ। अरूज, कौन सा गाना सुनाएंगी? कहानी सुनो हाँ, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो हाँ, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो आहा, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हा बनाए, अपने हाथों पे मेहंदी तेरे नाम के सजाए, तेरे ले बलाए,
तेरे सदके उतारे है तमन्ना हमें, तुम्हें दुल्हा बनाए। जबरदस्त जी, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए एक और टैलेंट, एक और हिडन टैलेंट आज आ गया। अच्छा सैफ, मैं आप लोगों की बात में नाज़रीन, अच्छा जब अरूज खान गाना गा रही थी तो मैं बाबा जी को देख रहा था। बाबा जी जब बात दुल्हा की आई तो आप बिल्कुल, बड़े बाबा जी आगे हो चौड़े गए। चौड़े हो कि क्यों बैठे, ये उम्र तो आपकी थोड़ी है। मैं समझा कि माड़िया से गाना पे गाने। प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, गाने भी सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से जी आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम करते हैं और आप देख रहे हैं एनिवर्सरी स्पेशल शो। 15वीं सालगिरह है केटू टेलीविज़न की और इस मरतबा का हमारा स्लोगन है अज़्म आली शान। आयशा रेहान हमारी न्यूज़ एंकर हैं जी, और आयशा से गुफ्तगू तो की हम लोगों ने, लेकिन आयशा जी बताएं। आयशा गाना इंतजार में सुनाएंगी? थी ब्रेक में, कब ब्रेक से हाँ हम जी। वापस आएंगे और मैं गाना गाना गाऊंगी। सुनाएगी आयशा, गाना सुनाएगी या कुछ पोइट्री है आपके पास? नहीं, मैं पोइट्री की बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, हाँ अच्छा। लेकिन सॉन्ग्स मैं सुनती हूँ। आयशा गाना सुनाएगी जी। बस मुझे बहुत अच्छा गाना नहीं आता, इसलिए मुझे कोई जज ना करे प्लीज़, ठीक है? आप लोगों की फरमाइश पे सुना देती हूँ। चलें जी, चलें। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। आयशा रेहान आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज इस शो में आपने शिरकत की और बड़ा मज़ा आया जी आपसे गुफ्तगू करके, और आपने अपनी जर्नी का बताया और इसके साथ ही आपने गुनगुनाया भी। थैंक यू वेरी मच। बड़ा दिल लग गया था, तुझे दिल ने गाना गाया, दिल ने चलें जी, माड़िया से गाना गाया। आयशा को जी अब हम लोग इधर से इजाज़त देंगे और अभी हमारे साथ दीगर जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी बिल्कुल। उनसे गुफ्तगू जानेंगे करते उनकी हैं। जर्नी। सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, बाबा जी बड़े इंतज़ार में बैठे हुए कि मैंने भी गुनगुनाना है। एनिवर्सरी स्पेशल शो आप देख रहे हैं और इस मरतबा 15वीं सालगिरह केटू टेलीविज़न की हम लोग मना रहे हैं और इस मरतबा हमारा स्लोगन है अज़्म आली शान। और आप देख रहे हैं जी कि हम लोग सारे बड़े संजीदा मिजाज होकर बैठे हुए हैं और बाबा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज कुछ मज़ा नहीं आ रहा। बाबा जी परेशान भी हैं और बार बार कुछ इश्क माशूकी की भी बातें कर रहे हैं और ऊपर से गाने कुल्ला अल्लाह कुल्ला अल्लाह इनका ना- देखें अल्लाह और ना वो वास्ता टेढ़ा है। करके बैठे हुए हैं। मुझे तो आज लगता है भाभी ताई तो संग छोड़ना नहीं अल्लाह ना लगी। वास्ता है, भाभी ने दसी तेरे छोड़िया ने ना, हैं? उन्हें इतने दसे है ना। अल्लाह तो नहीं दसिया, लेकिन आज शामी मुक्तो सनी खैर नहीं लगती। नहीं अल्लाह ने शुक्र है, मैं करो कोई इतना डरना शरना नहीं है। इतने डरते इतने डरते तुसी अभी नहीं नाम हो। सुन के आवाज गायब हो गई, डरते नहीं हैं आप? ना ना कार में जिसले कमरे एंटर ने होना अंदर फिर बढ़ना आवाज ना, दबड़ा हो ते जाती सा है। सुकी जुलना, अच्छा। डरते नहीं हो माड़ा फिर भी। माड़ा सा सुकी जुलना ना, ना मतलब उन्हें डरते नहीं हो। दसिया, डरने शरने कोई नहीं है। ते कार भी बड़ा रोब है, जिसे रोब सारे पता ना बड़ा चली गया सा। अच्छा गल सुन बाबा जी, एक गल सही दस, ए रोब इसी तरह जियां कुल्ला तुस पुठा होए दे चला। ओ मड़ा रोब कार बहुआ तुस के मड़े ना लोवा ना, तुस मारे कार बच्चे निके जो तू कड़ी करे बढ़ना ना, ते सारे सहमी जुलने माड़ी ओ जड़ी और लुगाई थी बच्चे, ना। अच्छा एक गल और दसो, बच्चे ने नाल तुसी ज्यादा सहम दियो सो परजाई कोलो। लोकां ने दसिया सच्ची गल यही, सच्ची गल है। सच्ची गल यही। ना सिर्फ ये टीवी पे चलेगा बल्कि डिजिटल की टीम का एक बंदा भी यहाँ मौजूद सैफ। है, ये अपलोड भी होना चाहिए, बिल्कुल अलग ऐसे से हम ही है, भाभी को भेजेंगे। मैं ये कहूँ कि खबर डिजिटल जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमारे सारे चैनल जो हैं वो मॉनिटर होते हैं, उससे हाँ। अपलोडिंग होती है। बिल्कुल। तो अब K2 की अगर हम बात करें तो K2 का एक एंटरटेनमेंट साइड है और साथ ही साथ जो हमारा न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का है तो उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे है, तो वहाँ पे हमारे सारे न्यूज़ जो हैं वो पब्लिश होते हैं। और तो बाबा इस जी तरह को के- वायरल भी बाबा होंगे ना? जी के जो चंक्स हैं वो वैसे ही चल रहे होते हैं, वो जो है तो हम अच्छा उसको- सैफ, नहीं ये वाला तो आपने खुसूसी डालना है ना कि बाबा हाँ। जी बीवी से बहुत डरते हैं। नहीं वो सिर्फ डालने नहीं है, उसका ना स्पेशल कैंपेन लगाएंगे इनके इलाके में ताकि वो हाँ। भाभी देख लें बिल्कुल ऐसे और नहीं, एक बार वो बाबा देख जी- लें, फिर अगले शो में ना हम लाइव कॉल्स लेंगे इनको बिठा के हाँ, मैं बाबा ताकि जी, पता चले। मैं मुर्शिद रही दसी छोटा मुर्शिद, इन्हें गलों पर यकीन ना करे। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले आपने देखा कि बाबा जी की जो चिट चैट है वो तो चलती ही रहेगी ऐसे, और बाबा जी ऐसे हमारे नाजरीन को और जो हाजरीन हैं उन्हें हंसाते ही रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक ज़बरदस्त शो रील दिखाऊंगी और वो बड़ी ख़ास शो रील है। एक तरफ बाबा जी की चिट चैट जिससे आप ज़रा भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और उसी के साथ साथ उस
जो शो रील है वो उसमें ब्लूपर्स मौजूद हैं हमारी टीम के, क्योंकि न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की टीम हो और लोगों को लगता है कि ये रोबोट्स होते हैं, ये गलती नहीं कर सकते, लेकिन आज हम आपको ये दिखाएंगे कि हमारे पास जो हमारे एंकर्स हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान होते हैं ना, गलती तो उनसे भी हो सकती है, हमारे पास कुछ बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के सदीक ब्लूपर्स हैं और बड़ी अच्छी शो रील जो है हमने तैयार की है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। आइए चलते हैं और वो ब्लूपर्स देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम। वापस क्या है यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? कहानी सुनो की लगी कुछ और भी। चैलेंज कंफर्टेबल नहीं हूँ, गाना मैंने नहीं गाना। याद है डालो। ओके, ईद गुजरी, उसको हमने यकीनी तौर पे हमने भी हमने क्या एंजॉय किया, हमने तो किससे आना है? हमने बैठना है या खड़े ही होके बस रहना भी? ये तो इशारा ही है, तो वही हम कितना बोले हैं। बिल्कुल जी, ब्लूपर्स आपने देखे और उसमें कैसे हमारे जो एंकर्स हजरात हैं वो गलतियां करते आपको नज़र आए और यकीनी तौर पे हंसी आपकी भी निकल रही होगी और हमारे जो इस वक्त हाज़रीन महफ़िल हैं वो भी हंस रहे हैं। और अभी जी सैफ बड़ा मूड बना के बैठा है कि यार मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मूड बनेगा ना। मेरी तरफ इतना आ ही इंतजार नहीं। कराओगे, मतलब पता है मैं सुबह से आया हूँ। तो वो तो होगा। ये फिर प्रोड्यूसर साहब से गिला करें। नहीं, प्रोड्यूसर साहब ये जैसे शो खत्म होगा उनसे हम भारी जुर्माना लेंगे, इसका ऐसे थोड़ी होगा। अच्छा, मैं वैसे मतलब आप लोगों ने बड़े क्वेश्चंस कर लिए, मेरा खुद में एक आप लोगों से है कि बीइंग एन एंकर तो एक अलग पर्सनालिटी है, आप जब आते हो बोलते हो। मैं सिद्दीक भाई को जानता हूँ ऑफ कैमरे कैसे हैं, इस तरह से मैं निदा को भी जानता हूँ ऑफ कैमरा एक अलग। आप मुझे बताएं कि इस सफ़र में K2 के साथ आप लोगों ने क्या देखा, मतलब क्या एंजॉय किया इसमें, ऐसे क्या इवेंट्स आए या अप्स एंड डाउन्स आई, अब आप भी ज़रा बताएं उसके बारे में। अच्छा, इस अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। ऑब्वियसली हम थोड़ा सा घबराते कोई भी चीज़ करने से पहले, और मैं जब यहाँ पे आई थी मैं बिल्कुल रॉ थी और बड़ा घबराती थी कि ये काम मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं अगर आपको सबसे पहली अपनी रिकॉर्डिंग बताऊं ना सैफ भाई, वो ऐसा था कि मुझे कहा गया जी आपने सेगमेंट रिकॉर्ड करना है, और मेरे सामने जब कैमरा रखा गया मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने एक तोप रख दी है। वो लाइट मेरी आंखों में ना मुझसे बोला जाए, और कोई पता नहीं 20 मिनट की वो रिकॉर्डिंग थी और उसमें से 2 मिनट का सिर्फ एक सेगमेंट निकला था। अच्छा, ये तो मतलब वो- मैं सिद्दीक भाई जब मैं फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे कहा ना कि आप कैमरे पे आए न्यूज़ के लिए, वैसे शोज़ तो मैं कर रहा था, खैबर पे भी कर रहा था, न्यूज़ का जब मेरा फर्स्ट टाइम था तो यासिर भाई मेरे हमारे ऑब्वियसली वो प्रोड्यूसर है हमारे, तो मुझे कहते हैं अब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कान में माइक शाइक सब कुछ मेरा लग गया, तो मुझे कहते हैं आपने यहाँ से प्रॉम्प्टर से रीड करना है और हाँ। साथ साथ पढ़ते जाना है ना। मुझे ये नहीं पता था कि ये हर चीज़ में वो आपको कहते हैं कि क्यों, मतलब कहाँ कहाँ पे स्टार्ट रुकना लेना होता है, है। कहाँ जैसे कहाँ कि आप footage पे हेडलाइंस जाते है ना, हेडलाइंस में हमें बार बार कहते हैं कि क्यों पहली पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली, तीसरी। नेक्स्ट बोलते अब हैं जैसे ही शुरू है तो मेरे कान से वो उतर गया, उसको ईयरपीस। ईयरपीस जो है वो उतर गया। अब मैं एक स्पीड में लगा हूँ, जो कराची में जो है तो हालात ऐसे चल रहे हैं, तो लाहौर में जो है तो हालात ऐसे चल रहे हैं। अब वो मुझे बाहर में कि रुको भाई सब्र करो, लेकिन क्या मैंने तो ये कर पता रहे था ही नहीं, मेरा वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम बिल्कुल। था। तो मेरे लिए बड़ा वो एक मतलब एंजॉय भी मैंने किया, एम्बैरेसिंग था, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल। बड़ा एंजॉय किया। बाद में मैंने कहा सीखते ही ऐसे हैं हम लोग, ऐसा ही है, चीज़ों को बिल्कुल हम जी। इसी तरह से देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पता है इन चीज़ों को, ये जो चैलेंजेस होते हैं हम इन्हें अगर एज अ मोटिवेशन लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे मैंने अपना बताया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट था तो मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे सर ने कहा नहीं करना तो आप नहीं है। नेक्स्ट सेगमेंट जो मैंने किया, मैंने हार नहीं मानी और 1 गो में मैंने 7 मिनट्स की रिकॉर्डिंग की थी। मुझे कैमरा मैन ने कहा था कि बहन बस कर दो, अब बहुत बोल दिया। नहीं, उससे पहले जो आप बता रहे थे तो वो ढोला के बारे में, वो बताइए। और डोला जड़ा होना ना, जिस तरह कोई प्यार करना ना उस डोला आखना। तुस क्या समझे डोला, तुस क्या समझने हो, तुझसे पठान हो ना, तुसी डोला किसा आखने हो? हम तो डोल को कहते हैं। ड्रम रोल। हम आखने हम जो ना वो उर्दू में बात करो आपके साथ, इसके साथ उर्दू में बात कर लूं। हाँ उर्दू में बात करें। असल में जो ढोला होता है ना, वो जिसके साथ प्यार करते हैं ना, जो लड़की होती है, एक लड़का होता है, तो लड़की यहाँ पे किसी से कहती है वो मेरा रंज है, मेरा फना है, तो जब इस लैंग्वेज में आए ना तो डोला कहते हैं जिससे प्यार करते हैं। अब मामला ये है ना, ये जो आपने जिक्र किया ना, ये बेसिकली टप्पे बाइये हैं, हम्म। टप्पे बाइये हैं। और ये हमारे पठुआर के जो लोग आते हैं
जो सिंगर्स होते हैं, और इसी तरह हज़ारा से ले लें, कश्मीर से ले लें, जहाँ से भी आते हैं ना, बेसिकली ये एक अच्छा सा लिंक बन जाता है कि जैसे छल्ला मेरा जी डोला, आगे मुझे भी नहीं आता, मुझे भी इतना ही आगे आता भी है। मुझे नहीं आता, वैसे लेकिन सिद्दीक बातें तो होती रहेगी, लेकिन सॉन्ग आप लोगों में से कौन गाएगा? मैं तो गाना सुनाने लगा, माड़ा तो गाना समझ ऐसी उर्दू च गाना गाना। अच्छा ठीक है। मैं निकल जाऊँ यहाँ से? ना तुम बैठे रहो। फिर ठीक है। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, झांझर दी पावा शनकार। सारे गाने में ये सारे गाने। अच्छा, बहुत गाने अच्छा, तो बिल्कुल चलते ऐसे ही ही। रहेंगे, लेकिन बाबा जी मुझे आप ये बताइए कि अक्सर आप केटू की स्क्रीन्स पे नज़र आते हैं, आप खैबर नेटवर्क का, केटू टेलीविज़न का बड़ा एक अहम हिस्सा हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि आपका ये सफ़र इतने सालों का, क्योंकि आप हमारे भी सीनियर हैं, तो ये कैसा रहा वो इन और शॉर्ट लोगों पूछ को रहे क्या हैं बूढ़े पैगाम कैसे देना हुए हैं? चाहेंगे? Q2 में बूढ़े कैसे हुए हैं? हाँ, ये सवाल अच्छा है वैसे, केटू में बूढ़े कैसे हुए? केटू जदू ना केटू ज्वाइन किया, 14 साढ़े 14 साल हो गए माइन नाल। ते अल्लाह ना शुक्र है, जिस दिन ज्वाइन किया ना, हुँ। उस दिन तू किनी ते हुण तक 15-20 साल Q2 गिरा पछता तक रहे हैं। मैं अपने आप ही जवान Q2 समझना। कह रहा हमने लिया क्यों है? नहीं ये नहीं आखने, मैं तुझे दसा ना कि मैं उस वक्त तू किनी ते हुण तक जवान ही है, बड़ा अज़म वधिया घटिया ना। ये जो आप एक सक्सेसफुल जर्नी केटू की देख रहे हैं, 15 साल आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव अच्छा, आते हैं, मैं- तब जाके मैं इंसान अगर ये कहूँ एन्जॉय ना, कर सकता है, हाँ, अपनी मंज़िल मैं पे अगर पहुँचता निदा है। ये कहूँ ना कि ये लोग 15 साल से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल। इन लोगों की भी एक वो है, लेकिन K2 का ये एक प्यार है, K2 का ये एक लेगेसी है हुँ। कि लोगों को इतने साल, मतलब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हुए इतने साल अपने साथ जोड़े रखा, और जो है तो इन लोगों को बनाया, और इन लोगों की जो है, मैं ये कहूँगा कि खानदान जुड़े हुए हैं K2 के बिल्कुल साथ। ऐसे ही अच्छा है। नाज़रीन, सैफ ने तो बड़ी, हमने इनसे सवाल किया था और पूछा था कि आपने गाना गाना है, और सैफ ने पिछले 10 मिनट ऐसे गुजारे बिना गाना गाए। सैफ को और तरीका आता है ना कैसे नहीं मोड़ना नहीं, सैफ का नहीं, मैं पिछले 10 मिनट से देख रहा हूँ। अब हाँ। सैफ की तरफ जाएंगे और सैफ से गाना सुन के रहेंगे जो सैफ हाँ, अच्छा, आपसे- और मैं इसके मैं बाद निदा से। मैं हाँ एक बात जी। बताऊँ ना, देखिए मैं पश्तो में गाऊंगा, पहले ये उर्दू का थोड़ा कर लेता हूँ, वो भी मुझे जैसे आपने एक मिसरा कहा, तो छल्ला मेरा जी डोला, बस इतना ही आता है। और पश्तो का गाऊंगा क्योंकि उर्दू हमारी वैसे ही उतनी अच्छी नहीं है, तो वी जान लबदा से तावीज़ो कम ग्राना छिद यार कुस बजान तूर बला कमा, और बस इतना ही। अच्छा, इसका उर्दू मीनिंग भी बताएं ना भाई। अच्छा, ये है कि मैं अपने लिए एक ऐसा तावीज़ करूँगा कि जो मेरा महबूब है उसकी गली में जो अंधेरा है वो रोशन हो जाएगा। अच्छा, अब वैसे ये बड़ा बताएं, गंदा मतलब मीनिंग है, मतलब मज़ा नहीं आया। सैफ पहले ये मुझे बताएं कि ये तावीज़ किस लिए है? ये बोले है कौन ना, सा महबूब है भाई? देखो मतलब अंधेरे वो में बाबा वहाँ जी पे के पास रोशनी आ बैठ के जाएगी। ना असर हो गया मुझे लगता नहीं, है। ये महबूब वो कौन है ये बात भी भाई? ठीक है, आप ही के असल साथ जी, बैठ और सैफ के। साहब महबूब के होरी- लिए तावीज़? वैसे मैं हाँ। शादीशुदा हूँ, मेरा महबूब जो है वो क्लियर है। सैफ हमें खैबर की स्क्रीन पे नज़र आते हैं, K2 की डिजिटल पॉडकास्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करने का मौका मिला, तो आपने कितना इस चीज़ को एंजॉय किया? और आप, क्योंकि लोग बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में जो है एज लेक्चरर भी आप अपनी खिदमात जो हैं वहाँ पे हैं आपकी, तो मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और उसके बाद थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि हमें तो 15 साल अभी तक नहीं हुए, लेकिन हम यहाँ पे, हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम सीनियर्स के साथ बैठ के 15 सालों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ, डिजिटल, सैटेलाइट, तो इस हवाले से आप क्या मैं कहना आपको ये चाहेंगे? कहूँगा कि खैबर में यहाँ पे आना, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े खुल के आज ये बात करूँगा मैं कि हमें शुरू में लगता है कि शायद हम इतने कॉम्पिटेंट हैं, हम में अंदर इतनी कोई क्वालिटीज़ हैं, हम इधर इसलिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं अपनी बात करूँगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कि ये वो मशरान की हमारे ऊपर एक मतलब एतमाद है, और वो हमें बिल्ड करते हैं। मैं अपनी बात यही करूँगा कि मैं जब आया तो मैंने इससे पहले ना कोई एंकरिंग की थी, ना कोई शोज़ किए थे। टीचिंग मेरा फ़ील्ड था, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले साढ़े 3-4 साल से मैं एज़ टीचर जो है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ। तो वहाँ से न्यूज़ से पहले, बल्कि सॉरी, शोज़ में बैठना, और मुझे अपना पहला शो भी याद है, आज भी यूट्यूब पे वो मौजूद है, जिसमें मैं जो है तो अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहा हूँ। फिर करते बिल्ड होना, तो मेरे लिए ये सफ़र भी बहुत अच्छा था, और मैं अपने जितने भी यूथ हैं जो मुझे देख रहे हैं या हमें देख रहे हैं,
तो उनसे ये कहूँगा कि इंगेज रहें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ और ऐसे अल्लाह करे कि सबको ऐसे ही इदारे मिले जैसे मुझे मिले, जहाँ पे मैंने अपने इस 1.5-2 साल के सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो डिजिटल डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में हो। अच्छा, अरूज बड़ी परेशान बैठी हुई है। अरूज, हाँ, मैं परेशान इसीलिए बैठी हूँ ना कि क्या ये आपसे जो बात नहीं की हमारे जा रही? होस्ट है नहीं, ये सबसे बारी-बारी गाने सुनाए और खुद जो है वो बात को इधर-उधर घुमा रही है। चलें इस पे गाने के जो फिर से टेंशन बन गई है हमारे बिल्कुल। बीच में, बारी साहब एक बार गाना फिर हो जाए। तुझे मेरे हमेशा कोल रहे ते जबरदस्त। मैं दुनिया नु कहदा परे परे केटू टीवी ऐसे गाना पिया हाँ, बिल्कुल केटू बिल्कुल। टीवी हर वेले आज तो केटू बड़े टेलीविजन का नाल दिन है। रहे ते अल्लाह ना शुक्र है कि केटू टीवी नी वजह तू साड़ी पछाण ही तेने ऐसे फिर एक दफा गाना। तुझे मेरे हम नाल चुटकियां भी मारो नाल ताड़ियां भी हाँ, मारो ये मजा आवे ना। तुझे मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया नु कहदा परे परे दिल दे के ये किस हस्ते दुनिया आ रही है? तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तू कौन डरे तुझे मेरे ट्यों तुझे मेरे ट्यों कॉल रे साथ साथ म्यूजिक नहीं नहीं, हाँ जी, जी, बहुत बिल्कुल। बेहतरीन। असां केटू टीवी च अच्छी तरह बहुत कुछ सिक्खिया ते तुसा कोले जान छुआने आस्ते तुसा घड़ी घड़ी पता क्या आखने पे कि निदा भी गाना वा निदा इना सोना पे सारे बाबे ने जेड़ी एनर्जी बावे ने जो जिम्मेदारी 15 साल से ली हुई थी तो आज भी नहीं लेके अल्लाह ना शुक्र है अल्लाह ना हाँ, शुक्र है देखिए, सारियां ऐसी बात आती है तो कहते हैं अल्लाह ना 15 शुक्र है। साल पहले जब- भी तुसें दस्सां ना 15 साल पहले भी सारियां जिम्मेदारियां अल्लाह ना शुक्र है जिस तरह असाई मैनेजमेंट ने दस्सिया जिस तरह असाई साढ़े इंचार्ज अदरीस राजपूत साहब है उन्हें जिस तरह असाई दस्सिया जिस तरह गाइडलाइन दी उस तरह पूरा उतरने पे अल्लाह ना शुक्र है इस तरह आगे आने वाले वक्त ही अल्ले भी असी सीखने पे निदा थोड़ी देर पहले असें आख्या सदीक होरें आख्या कि सीनियर यकीन करो अल्लाह नी कसम मैं असें आखना पिया कि मैं तुसों कोल भी सीखना पिया अच्छा। सीखने नी अच्छी कोई उम्र नहीं होनी ये बिल्कुल बिल्कुल सीखने ऐसे की ही कोई है। उम्र नहीं होनी सलगिरह मनानी चाहिए छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करनियां चाहिए मैं तुसें 37 साल दसना पैना हमारी उम्र ही ते तुस एक गल उप्पर यकीन करो कि तुसें एक सूरत सुनी उसी सूरतुल असर वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र कि बेशक इंसान घाटे में है तो अगले साल हमारी जी सलगिरह होसी और 36वीं होसी उस तो साल अगले साल 35वीं होसी मैं उस अच्छा, जो भी ये आयात भी माशाल्लाह नाल लिंक कर रहे हैं, लेकिन उम्र आगे नहीं जुड़ती। उम्र कटनी भी इंसान घाटे चा बिल्कुल उम्र लेकिन कम होती है, लेकिन उम्र- आपकी उम्र 37 से वो जान नहीं रहा। अच्छा, और 37 बाबा जी साल से की 37 सालों में से एक बड़ा हिस्सा जो है 15 साल जो हैं, आपको तकरीबन 15 साल हो चुके केटू टेलीविज़न के साथ, और आपने बहुत अच्छी बात की कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जितना यकीन करें कि आप लोग हम्बल होंगे, आप लोग जितना आजिज़ होंगे, उतना आप अच्छे से सीख सकेंगे। अगर आप में मैं आ जाएगी और इंसान ये सोचे कि यार मुझे तो सब आता है, मैं क्यों किसी से सीखूँ। आजकल थोड़ा सा हमारी यूथ में, हाँ, क्योंकि बिल्कुल सैफ ऐसे- आपका बिल्कुल इंटरेक्शन ऐसे भी ही बहुत है होता कि है, यूथ में मुझे लगता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है कि मैं हम क्यों भाई, हमें कोई क्यों बताए, हमें तो सब पता है। ये मेरे ख्याल में हमारे चैनल में भी कुछ थोड़ा बहुत आया हुआ है। बिल्कुल जी, अभी प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने अख्ताम की जानिब गामजन है। और अरूज, आखिर में चूँकि अभी अख्तामी वक्त दाखिल हो चुका है प्रोग्राम का, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी बिलखुसूस केटू टेलीविज़न के हवाले से, और आज चूँकि 15वीं सालगिरह भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगी? केटू टेलीविज़न को सबसे पहले खराज तहसीन पेश करती हूँ, और आप सबको भी, चूँकि हम केटू टेलीविज़न का हिस्सा है, बड़ी खुशी महसूस होती है। और जितने हमारे बड़े हैं बुजुर्ग हैं जिस तरह बेटे हैं ना हमारे साथ बड़े बाबा जी। बुजुर्ग हैं, तो उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, चूँकि ये 15 साल जो है केटू टेलीविज़न आवाम की आवाज़ बनी है, और इस तरह इंशाल्लाह आगे भी बनेगी। और इस तरह हम सबकी जो कोशिशें हैं वो हम इसी में लगेंगे ना, लगे रहेंगे कि जितना भी हमसे हो सके तो हम आवाम के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम, अच्छी खबरें, ये सब चीज़ें हम लेकर आएंगे। यहाँ पर नेटवर्क इसी तरह फलता फूलता रहे, और इसी तरह हम जैसे जो नौजवान हैं, हम जैसे जो नए आने वाले लोग होते हैं, वो उनको मौका दें, और ऐसे ही उनको निखार के, जिस तरह निदा ने भी शुरू में कहा ना कि बिल्कुल। सितारे, केटू टेलीविज़न के सितारे, तो ऐसे ही नए लोगों को निखार के मज़ीद उनको स्ट्रॉन्ग करके एक फील्ड में मजबूत आदमी बनाएं। और निदा, चूँकि अपने बिल्कुल इख्तिताम ऐसे को ही है। पहुँच चुका है वक्त, और हम यकीनी तौर पे अब इजाज़त भी लेना चाहेंगे। और जैसे पहले भी इंट्रो में बताया था कि हम पाकिस्तान मोनूमेंट में मौजूद थे, और कुछ ज़ाहिर सी बात है हवा भी चल रही थी, तो डिस्टॉर्शन माइक्स के अंदर आ रही थी,
तो उस वजह से हम माज़रत ख्वाह भी हैं। बिल्कुल और ऐसे ही है, निदा, और मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी देखने वालों को कि ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप लोगों के बगैर हम कुछ नहीं हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है, चाहे वो सोशल मीडिया में कमेंट्स के ज़रिए हो या आप हमें स्क्रीन्स के सामने बैठ के देखें। और K2 टेलीविज़न का बड़ा खूबसूरत ये 15 सालों का एक जर्नी थी, और इसमें सिर्फ वो लोग नहीं होते जो आपके सामने स्क्रीन के सामने या कैमरे के सामने नज़र आते, बल्कि बिहाइंड द कैमरा भी वो लोग होते हैं। हमारे जितना भी सपोर्टिंग स्टाफ होता है, हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमारे कैमरामैन, हमारा टेक्निकल स्टाफ, उन सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल निदा ने भी जिस तरह जिक्र किया, और आखिर में हम यही कहेंगे कि आप हमें सपोर्ट करते रहें, और ऐसे ही हम फिर से दुआ गो भी हैं जो हमारा K2 टेलीविज़न और बिलखसूस खैबर नेटवर्क है, वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और ये आगे बढ़ेगा तभी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। और आप लोग हमें देखते रहेंगे। तो एक बार फिर से जी, हमारे जो मेहमान थे आप तमाम सबका हजरात का बहुत शुक्रिया। तहे दिल से शुक्रिया जी। और इसी के साथ ही नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज हम अपने K2 टेलीविज़न की 15वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस मरतबा का और हमारा सिर्फ स्लोगन है अज़्म आली शान। और सिर्फ हम नहीं कर रहे, बल्कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपको मुख्तलिफ, देखने का बिल्कुल मौका ऐसे। मिलेगा K2 टेलीविज़न की स्क्रीन पे। बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम अपनी एनिवर्सरी को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप उन प्रोग्राम्स को इंजॉय करें। अभी अभी ईद गुजरी है, ईद के साथ जो है एनिवर्सरी को इंजॉय करें, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल जी, इसी के साथ हमें जी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। K2 टेलीविज़न जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।